बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। अगर आपको जिस वस्तु से प्रेम है वही वस्तु दूसरे को दी जाए, उसको प्रेम ना हो तो सुखद नहीं लगेगी, क्योंकि सुख है नहीं। सुख है तो प्यार में है। तो कम से कम भगवान ने जो तुम्हें अर्धांगिनी बना के दिया है, आप उससे प्यार करो। कम से कम जो भगवान ने तुम्हें पति रूप में दिया है, आप उससे प्यार करो। लेकिन माया का खेल क्या है? वो अपने पति से प्यार बिरला ही कोई करता है। वो बगल वाला चाहे वो किसी योग्य ना हो, पर वो दृष्टि जाएगी। यही माया का खेल है। वो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य से ज्यादा सावधानी ये रखनी है कि हमें जीवन में किसी और की तरफ दृष्टि नहीं जाने देना। अगर हम नहीं रह पाते हैं तो हमारे लिए भगवान ने व्यवस्था धर्म की है। पति पत्नी कभी भी कहीं भी, उसमें कहीं कोई पाप की बात नहीं। पर अगर हम किसी और की तरफ देखते हैं तो फिर पाप बनता है। तो हमें पाप से बचना है। अब भक्ति का स्वरूप सिंहासन में रखे हुए केवल ठाकुर जी को ही ना समझे, अपने सास ससुर में भी भगवान का ही भाव रखे, पति में भगवान का भाव रखे। अब हमें ये नहीं कि सुबह से नहा धो करके बैठ गई और घर वाले सब देख रहे हैं कि अब बहू सेवा कब करेगी, कब करेगी। वो बहू डांट रहे कि हमारा तो भजन का समय। ये निवृत्ति मार्ग के पथिकों का संयम होता है। गृहस्थी मार्ग में सबको भगवान समझकर उनकी सेवा करने के बाद जो हमारा समय बचता है उसे हम एकांत में भजन में लगाते हैं। टीवी देखने में, इधर उधर की बातों में नहीं लगाते, वो भजन। और जब सेवा कर रहे हैं तो सब में भगवत भाव है, राधा राधा जप रहे हैं, तो वो भी तो भजन हो रहा है। सास ससुर का अपमान जो करते हैं, पति की अवहेलना करते हैं, तो वो कंठी बांधे, तिलक बांधे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा।